दिले नादान ड्रामे में एक चीज अच्छी होती है तो बाकी 99 बुरी हो जाती हैं। अब जो अच्छी चीज हुई थी वो ये थी कि जुनैद ने तानिया की बातें रिकॉर्ड की थी, मगर एक तो वो होश में नहीं था और दूसरा तानिया के पास पहले से प्लान्स मौजूद होते हैं। तानिया ने ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि घर वालों में से कोई उस पर यकीन नहीं करता तो उन लोगों ने कैसे उसकी बात सुन लेनी है और मान भी लेनी है, खासकर तानिया के खिलाफ। तानिया की माँ हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ है, इसलिए वो परेशान सी है, मगर तानिया ये समझना ही नहीं चाहती। खैर जुनैद वो रिकॉर्डिंग लेके तो निकलता है, लेकिन नींद बेहोशी में होने की वजह से वो दरख्त से टकरा जाता है। मतलब होता तो होश में ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसकी ड्राइविंग स्किल्स भी चली जाती हैं और बस बेवकूफियों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसने ये बेवकूफी कर डाली। अब तानिया के पास जो प्लान था वो ये कि वो जुनैद की माँ को कॉल करती है और रोते हुए ये कहेगी कि जुनैद ने मेरी कनपट्टी पर बंदूक रखी और मुझसे जबरदस्ती बुलवाया और फिर रिकॉर्ड कर लिया। अब ये सारी बात जावियार और उसके घर वालों तक पहुंच जाएगी और जब तक जुनैद ठीक होकर घर पहुंचेगा वो सब तैयार होंगे, उसकी एक नहीं सुनेंगे ना ही उसकी रिकॉर्डिंग सुने। यहाँ जावियार की माँ की समझ नहीं आती, वो अपने बेटे से ज्यादा तानिया पर यकीन रखती है। अब यहाँ पर वो अपने बेटे जुनैद को खो भी सकती है, फिर अगर वो ऐसा ही चाहती है तो ऐसा ही सही, क्योंकि देखने में लगता नहीं उसको अपनी औलाद प्यारी है। इसीलिए उसने ना तो जावियार की खुशी की परवाह की, ना ही जुनैद की जिंदगी की।